नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ यूरोप से के साथ जावेद सना का आदाब और खुशामदीद। आज का मौजू है हमवक्त तारकीन या यूरोपियन शादी। ख़वातीन और हज़रात, जहाँ अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी खुशियों, कामयाबियों और नेमतों से नवाजा, वहाँ ज़िंदगी में मसाइल का ज़हूर भी एक लाजमी जुज़ है। तो आइए इस प्रोग्राम की वसातत से अपने मेहमानों के हमरा इस बारे में गौर व फिक्र करते हैं। जबकि मेरे बाईं तरफ तशरीफ़ फरमा है जावेद खान साहब, उनके साथ डॉक्टर खुर्रम और हमारे तीसरे मेहमान हैं राजा फ़कीर मोहम्मद। ख़वातीन और हज़रात, हमें यहाँ पे आए हुए अरसा दराज गुजर गया और हमारी ज़रूरतों के साथ एक ये भी ज़रूरत आ गई, हमने अपने बच्चों की शादियाँ करनी है। बच्चे जवान हो गए, बहुत सारे बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, अभी बहुत सारे बाकी हैं। लेकिन हम उस कल्चर में हैं जहाँ पे मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ रहते हैं। टर्किश भी हैं, मराकश भी हैं, रशियन भी हैं, डच भी हैं, जो जर्मन भी हैं, अमेरिकन भी हैं। लेकिन हम अब किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। अब देखना ये है कि क्या हमें अपने जज्बात को इस्तेमाल करना है, अपने कल्चर को इस्तेमाल करना है, या कि उसके साथ अपने बच्चों की ख्वाहिशात और उनको ज़रूरियात को भी देखना है। अब इसी टॉपिक से मैं शुरू करता हूँ जावेद साहब से। जावेद साहब, आपको कितना अर्सा हो गया होने में? 25 साल। माशाल्लाह। अब 25 साल से एम्स्टर्डम में हैं जी। और आपका शुगल क्या है? मैं लिखता हूँ। क्या लिखते हैं? अखबार में, टीवी और सभी मैगजीन। बड़ा अच्छा जी। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर खुर्रम। डॉक्टर साहब, आपको कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 5 साल होने वाले हैं। माशाल्लाह। तो आज आपने 5 साल में क्या किया? मैं पढ़ने के लिए आया था, पीएचडी के लिए आया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी आगे का सोच रहा हूँ कि आगे क्या करना है और किस तरह से चीज़ों को लेके जाना है। आप रहते कहाँ हैं? मैं लाइडन में रहता हूँ। लाइडन में। और हमारे तीसरे और आखिरी मेहमान हैं राजा फ़कीर मोहम्मद साहब। राजा साहब, आप कहाँ पे रहते हैं? जी, एम्स्टर्डम में रहता हूँ। कितना अर्सा हो गया? 24-27 साल हो गए। माशाल्लाह। और क्या शुगल क्या? ये अपना प्राइवेट काम है थोड़ा बहुत। चलिए नाज़रीन, अब मैं अपने प्रोग्राम की तरफ जाता हूँ। तो जावेद साहब, आपसे शुरू करूँगा कि हमारे बच्चे जवान हो चुके, उनकी शादियाँ हो रही हैं और होने वाली हैं। आपका क्या ख्याल है, बच्चों को सिर्फ पाकिस्तानी ही के साथ शादी करनी चाहिए या अपने हम वतन के साथ शादी करनी चाहिए? देखिए, ये तो बच्चे की पसंद पे उसके मुताबिक होना चाहिए कि वो किस लेवल का बच्चा है, वो किस में एडजस्ट हो रहा है। मोस्टली ये होता है कि जिस कौम का आदमी हो, जिस इलाके का हो, उस इलाके में शादी हो तो बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें तमाम सर्कमस्टांसेस जो होती हैं, खाने से लेकर पहनने तक। जी खुर्रम, आपका क्या ख्याल है, इलाकाई शादियाँ बेहतर? मैं इनकी बात से काफ़ी हद तक इत्फाक करता हूँ। थोड़ी सी और चीज़ें मैं शामिल करना चाहूँगा कि हमारी 2 तरह की आइडेंटिटी है, कम से कम 2 तरह की, जब हम यूरोप में या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। एक हमारी आइडेंटिटी कि हम मुसलमान हैं हमारा, और दूसरी आइडेंटिटी कि हम एक हमारा कल्चर या जिस इलाके से हम आए हैं उसके अपने फीचर्स हैं, उसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। यानी आपके कहने के मुताबिक जो हमें अपने कल्चर को कायम रखना चाहिए। दोनों चीज़ें हैं। मैं अभी आपके वापस आता हूँ। राजा साहब, आपका क्या ख्याल है? जी, वैसे तो जो जावेद साहब ने कहा है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जितनी शादियां आज तक यहाँ हुई हैं फॉरेनर से, उनमें बहुत कम हैं जो कामयाब हुई हैं। कामयाब जी। जो आपका ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फॉरेनर्स के साथ शादी करो तो वो उसमें कामयाबियाँ कम हैं, जो अब तक नतीजा निकला है। मैं आप वापस यानी डॉक्टर साहब के पास आऊँगा। जी खुर्रम, आप ये बताइए कि आपने कहा कि इलाकाई शादियाँ, आप क्या करेंगे अगर आपका बच्चा, भाई या आपका कोई और रिश्तेदार जो है वो यहाँ पे आया है, यहाँ पे जमा पड़ा है
और उसको एक फॉरेनर कोई भी टर्किश मराकश व्हाटएवर इट इज उसको वो लड़की पसंद आ गई है, आप क्या कहें उस पर, क्या आप कमेंट देंगे? मैं जाती तौर पर राय दूं तो मुझे इससे इतराज कोई नहीं होगा, क्योंकि लेकिन अभी आपने कहा है कि इलाकाई शादी को मैंने वो एक जनरल उसको एक्सप्लेन करें आप। मैंने एक जनरल बात की थी कि दो एस्पेक्ट्स हैं देखने के इस चीज को। एक है आप बतौर रिलीजन या मुसलमान या इस्लाम के तौर पे इसको देखें, और दूसरा है आप अपने कल्चर या बीइंग अ पाकिस्तानी होकर देखें। नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं, हमारा सवाल मैं जाती राय पे ये दूंगा कि इस्लाम पहली आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहली चॉइस इस्लाम की बेस पे होनी चाहिए कि जिससे आप शादी करें। अगर मैं शादी कर रहा हूँ यहाँ पे तो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो मुस्लिम हो। अब दूसरी चीज़ है आपकी प्रायोरिटी है। जी जावेद साहब, आपका क्या ख्याल है? वो ऐसे है ना कि हर चीज़ की वो शादी के बाद या पहले उसको बच्चे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसके फ़ायदे का क्या है। अगर उसको एक रशियन लड़की पसंद है, उसके साथ जिंदगी अच्छी गुजार सकता है तो उसे करने दे। तो आप उससे एग्री करेंगे? ऑफ कोर्स। अभी आपने ही इस बात को शुरू किया था कि नहीं, मैंने कहा था, मेरा नहीं देखा ना आपने, नहीं आपने ये कहा था जी कि ये इलाकाई शादी को प्रेफर करते हैं आप। उसके माहौल के मुताबिक। अगर हम माहौल तो यहाँ पे मौजूद है। नहीं ये देखें, नहीं देखिए ये बात नहीं जो आप कह रहे हैं, बात ये है कि जिस माहौल में कोई बच्चा है, एक मैट्रिक पास बच्चा है, एक ग्रेजुएट है, एक डॉक्टर है, तो उन तीनों को आप इकट्ठे नहीं रख सकते। चलें जी, पहले इसका फैसला कर लेते हैं कि जी इलाकाई होनी चाहिए कि या कि हमें अपने यानी यहाँ पे यूरोप में उनके साथ हमें इत्तेहाद करना चाहिए। क्यों जी खुरम साहब, आप बताएं कि इलाकाई को इसको क्लियर करें। मैं थोड़ा सा आर्गुमेंट देता हूँ आप पे। रिलीजन की बात तो जनरली सब मुसलमान को मालूम है। इलाका क्यों ज़रूरी है, कल्चर अपना क्यों ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिस भी कंट्री से आए हैं, इवन उनकी पैदाइश भी यहाँ पे हुई है, और जो पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं, इवन दो उनकी पैदाइश भी यहाँ पे हुई है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी फैमिली में रह के यहाँ पे रेस हो रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। इवन के वो एक ही स्कूलों में जा रहे हैं, पाकिस्तानी बच्चे भी और तुर्किश बच्चे भी और डच बच्चे। इलाकाई होनी चाहिए? नहीं, मैं रीजन दे रहा हूँ, वजह बता रहा हूँ। मुझे आप जरा उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर। ज्यादा अच्छा ये है कि आप कम से कम कल्चर की मैचिंग जितनी क्लोज हो सके वो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत मैटर करती है फ्यूचर में। आप कह रहे हैं सिचुएशन के मुताबिक होनी चाहिए। सिचुएशन के मुताबिक, लेकिन स्टिल कल्चर काफी मैटर करता है। इस्लाम के बाद कल्चर बहुत मैटर करता है। जो अगर किसी ने पाकिस्तान से बाहर शादी करनी है तो वो प्रेफर करे उस कल्चर में जो काफी करीब है पाकिस्तान के। और तीसरी चीज है कि जुबान भी बहुत मैटर करती है कि कौन सी लैंग्वेज है। जी राय साहब। जी, वो जो आपने कहा है कि इलाकाई शादियाँ, जी वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। असल में यहाँ जो गैप आ गया है वो सिर्फ इस वजह से है कि माँ बाप और बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं है। हाँ, ये एक बात किया जी, माँ बाप वो जो 70 वाले हैं वो उस तरीके से सोचते हैं, और बच्चे आज के मॉडर्न सोचते हैं। बहुत यहाँ बहुत फैमिलीज हैं जिनके साथ ये हैपेंड हो गई है, लड़के पेश हो गए माँ बाप के सामने कि ये लड़के से शादी करनी है, तो वो भी क्या किया? आप कुछ नहीं कर सकते। आपका कुछ एक्सपीरियंस है? जी है, मेरे जानने वाले को मिसाल दें। वो नाम लेने का नहीं, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं, उनके साथ उनकी बेटियां थी, मैंने काफ़ी दफ़ा उनसे कहा कि जब भी इनकी कोई शादी का प्रोग्राम बने तो यहाँ कर दें। पाकिस्तान से लाने में बड़ी दिक्कत है आजकल, वो कोर्स करो ये करो, और फिर मुनासिब बंदे भी आजकल पाकिस्तान में नहीं मिलते। तो उस हवाले से वो ऐसे ही करते रहे, थोड़ा बहुत हाँ जी करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन वो शायद मेरी आम लाते रहे, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं किया। तो दी एंड उनकी बेटियां पेश हो गई शादी के लिए। तो उन्होंने कहाँ पे की? यहाँ पे यूरोप में शादी? यहाँ की। और कैसी है इस वक्त वो शादी कामयाब है या कैसा हो रहा है? और ठीक जा रही हैं, ठीक जा रही है। लेकिन वो मैं थोड़ी सी बात ऐड करूंगा। मेरे ख्याल में अगर जैसे आप कह रहे हैं ना कि उनके वालिदैन स्टिल वरीड हैं या वो खुश नहीं है, मेरे नज़दीक उन वालिदैन का अपना कसूर है उसमें, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि उनको नहीं पता लग रहा था, उनको समझ नहीं आई, उन्होंने सुस्ती की। तो मेरे नज़दीक उनका खुद अपना कसूर है कि उन्होंने क्यों ऐसा होने दिया या क्यों उन्होंने उस वजह को जानने की। आपका मतलब कहने का ये है कि अगर ये शायद एक और इसमें बहुत अहम पॉइंट ये है नाज़रीन, ये मैं जो कहने जा रहा हूँ आप जरा अपने दिल से पूछिए कि हम बहुत सारी चीजें जो है ना वो जुबान से कहते हैं, जरूर है दिल से नहीं कहते हैं। हम बच्चों को कहते हैं जी ठीक है जी जितने मर्जी कर ले, मैं तेरे नाना, बट दे आर नॉट, बिलीव मी दे आर नॉट। वो अंदर से यही दुआ कर रहे होते हैं, ख्वाहिश कर रहे होते हैं यार ये वही करे जो मैं कहता हूँ, लेकिन आप लिबरल बनने की कोशिश करते हैं मुंह जुबानी। क्यों जी जावेद साहब, क्या ख्याल आपका? वो हालात ऐसे होते हैं ना कि बच्चा बाप को नहीं समझता, बाप बच्चे को नहीं समझता। वहाँ नहीं, वो तो एक अलग चीज है। मैं अपनी एक जो चीज जो है ना ये अभी जो मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ ना, मैं जो आपसे सुनना चाहता हूँ वो ये है कि क्या हम वालिदैन जिस वक्त इस चीज की लिबर्टी शो करते हैं कि जी हाँ
बेटा जिथे मर्जी कर ले, लेकिन क्या अंदर से हम वो आवाज हमारे अंदर से निकलती है कि नहीं निकलती? ये तो मैं नहीं कहता कि बाप जो है बच्चे के साथ मुनाफिकत करेगा कि झूठ बोलेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल में जब काम आते हैं तो डिफरेंट होता है। क्यों जी खुर्रम, आप क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में हमारी जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, उनमें ये काफ़ी हद तक बात आपने जो कहा वो दुरुस्त है कि हम कहते वो हैं जो हमारी सोच नहीं होती, या हमारा दिल कम अज़ कम उसके साथ कहने और सोचने में फ़र्क है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जावेद साहब ने कहा कि वालिदैन मुनाफिकत नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। हाँ जी, आप इनसे नहीं इत्तेफाक, नहीं आप आपस में निबड़ लो ना। मैं जावेद साहब सॉरी, वो इस तरह है कि देखें, वो जैसे जावेद साहब ने कहा कि लोग कहते हैं, माँ बाप कहते हैं कि मेरी बेटी ठीक है जहाँ चाहो रिश्ता कर लो, ये कहने में बहुत आसान है। कोई पाकिस्तानी सिंगल मैं ऐसा नहीं जानता जो प्रैक्टिकल में ये कहे कि ऐसा होना चाहिए। जब अपनी बेटी की बात हो, अब किसी की बेटी जाए तो लोग कहते हैं ठीक है जी वो भाग गई है तो उसकी शादी करा दें वहाँ पर, तो बहुत अच्छा जी, इज्जत रहेगी। जब अपनी कुछ हो जाए तो फिर उसका तो अब रिएक्शन देखें। यानी मसलन हम जो बात करते हैं और जो उसका प्रैक्टिकल में जो होता है वो बिल्कुल तजाद है। यही वजह है हमारे बच्चों में जो आजकल जितने वालिदैन हैं वो बच्चों के साथ यानी शुरू से उनका वो कल्चर डेवलप नहीं होता, हमारी खींचातानी पाकिस्तान की तरफ रहती है। और ये होना भी चाहिए था क्योंकि हम पाकिस्तान से यहाँ इसलिए आए थे कि वहाँ के हालात बेहतर करें। अब हम लोग यहाँ आकर आबाद हो गए तो अब यहाँ के हवाले से सोचना चाहिए कि बच्चे और माँ बाप की क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि वो कम अज़ कम। ठीक आपने बात जो है बिल्कुल, लेकिन जावेद साहब आपसे इत्तेफाक नहीं करते। क्यों जी? बात ये है ना कि मैं नहीं समझता कि कोई भी बाप अपनी औलाद से मुनाफिकत करेगा, सीधी सादी बात। लेकिन जब ऐसी बात होती मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कुछ करूंगा। मेरा ख्याल है कि आप जरा उस पर ना थोड़ा सा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करें, जो कि मुनाफिकत जो है ना वो जरा सख्त लफ्ज हो जाता है। बात मुनाफिकत, मैं उसको मुनाफिकत समझता हूँ जो दीदा दानिस्ता करता हूँ, जो मैं जानबूझ के करता हूँ। एक आपने नहीं, ये एक जानबूझ के नहीं है। वो जिस तरह कहते हैं खोरे गलती होवे, खोरे झूठी होवे, ये वो सिचुएशन है, खोरे झूठी होवे। नहीं, ये बात नहीं है, ये नीयत की बात है, ये दिल की बात है। क्यों जी खुर्रम, आप बताएं जी, आप जरा आप 50% कह सकते हैं आप, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अगर उसमें मतलब मैंने इसलिए आप 50% मान गए। नहीं, मैं इनकी बात के रेफरेंस से कह रहा हूँ कि अगर मुनाफिकत आप का वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर कोई करना चाहता है तो मेरे नज़दीक वो ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगी वो, अगर है भी कुछ ऐसे वालिदैन इस तरह कर भी रहे हैं। आप इसका कोई इजी मतलब बता दें मुनाफिकत का लफ्ज़? मतलब मैंने इसीलिए कहा था कि आप ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग, मैंने इसलिए वो लफ्ज़ यूज़ किया था, हल और कोई नहीं है। मैंने इसलिए लफ्ज़ यूज़ किया था कि कहते वो हैं जो अंदर नहीं होता। नहीं, दिल साफ नहीं होता, ये कह सकते हैं। लेकिन एक मजबूरी नहीं, दिल साफ नहीं है। देखें जावेद साहब कह रहे हैं मुनाफिकत के बारे में, उसमें एक और मसला है जी। देखें क्या उसमें ये हमारा कल्चर इन्वॉल्व तो नहीं, ये हमारा कल्चर का एक हिस्सा है कि हम अपने कल्चर को भी कायम रखना चाहते हैं, जबकि हम हालात देखते हैं वो मुख्तलिफ हैं और हालात से हम इत्तेफाक नहीं कर पाते। यही बात है, आके हमें दो कश्ती में बैठना पड़ता है। यही बात है। हाँ, जी वो देखे ना, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बाप का इल्म न बेटे को अजबर हो तो फिर पिसर काबिले मीरास से पीदर क्यों कर हो। तो मतलब ये बनता है कि मतलब ही दा चढ़ो, मतलब मैं बता अगर औलाद माँ बाप ने कहने ते ना चला तो वो उसकी जायदाद की वारिस नहीं होती। बहुत अच्छी जी, हमारे जो कल्चर का सेटअप है। मैंने मतलब का इसलिए पूछा है कि चूंकि ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चूंकि अपनी ज़ुबान से इतने क्लियर नहीं है, और इसको मैंने मजाक में डाला है, लेकिन इसलिए मैं सीरियस होकर ये बता रहा हूँ कि इसलिए मैंने राय साहब से पूछा है ताकि ये एक्सप्लेन हो जाए, हमारे जो बच्चे नहीं भी जान सकते उनको मतलब पता। जी आप फरमाइए। तो जो वालिदैन है, जो हमारे पाकिस्तानी वालिदैन, वो शुरू से उनका एक तरीका डेवलप हो चुका है। वो ये यहाँ के सिस्टम में अभी तक एडजस्ट नहीं हुए। वो अब भी चाहते हैं कि बच्चे पैसे कमाएं तो माँ बाप को दें। वो ये जो ज़ुबानी कलामी बातें, जिनके हालात अच्छे हैं वो अलग सेपरेट कर देते हैं वगैरह। लेकिन जी खुर्रम, तो इसका मतलब है मैं इनकी बात से मतलब थोड़ा सा ना, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे रहने का, स्पेशली क्योंकि मेरा रिलेशन जो फैमिलीज यहाँ पे आबाद हैं, मेरा बहुत ज़्यादा उन लोगों से रिलेशन नहीं है। लेकिन इन्होंने जो बात की वो मेरे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। वो इसलिए कि मतलब मेरे नज़दीक अगर मैं इनकी बात को कंक्लूड करूँ तो वो बात पेरेंट्स पे ही जाएगी कि पेरेंट्स ने
सिर्फ यहाँ पे क्योंकि ज़िंदगी आसान थी या यहाँ पे कमाई करना आसान था, इस वजह से उन्होंने अपने आप को, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने बच्चों या फैमिली को भी एक तरह से रिस्क में डाला। और जब वो ग्रो हुए बाद में, तो उसके 20-25 साल गुजारने के बाद उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि जी ये गुजर गया, अब हम क्या करें, अब तो हम अब यानी उनके दिल में यही होता है। वक्त के साथ वो अपने समझौता नहीं कर पाए और वो तब्दीली जो है उसको साथ नहीं ले जा सके। लेकिन अभी तक उनकी अंदर की फीलिंग वही है, लेकिन हालात के मुताबिक उनको जो चेंज करना पड़ता है वो चेंज करना उनके लिए इतना आसान नहीं है। एक और राइट, काफी आपका कहना चाह रहे हैं। खवातीनो हजरात, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा इसी टॉपिक को दोबारा लेके आगे चलते हैं।